चलो हाथ जोड़ो, बैठ के हाथ जोड़ो, ध्यान लगाओ भगवान का, ध्यान लगाओ, बैठो बैठो, ढंग से बैठो, हाँ ध्यान लगाओ, मांगो भगवान जी से जो मांगना है मांगो। क्या मांगे? बुद्धि चाहिए। बुद्धि चाहिए, चलो ठीक है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संध्या फॉर आरवी ब्लॉग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे गाइस। तो गाइस, सबसे पहले सावन के तीसरी सोमवार की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पे देखिए, मैं आई हूँ शाम के टाइम आज पूजा करने। गाइस क्या बताओ, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैं सावन की तीसरी सोमवार को सुबह पूजा नहीं कर पाई और मैं शाम को आई पूजा करने के लिए, क्योंकि संडे को मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि थोड़ा सा मेरे सर में दर्द हो रहा था नींद पूरा नहीं होने की वजह से, क्योंकि बच्चों के लिए मुझे मॉर्निंग उठना पड़ता है और खाना वगैरह बनाना पड़ता है, तो इसलिए मेरी नींद नहीं पूरी होती है। तो फिर कभी कभी मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, सुबह उठने में लेट हो जाता है, फिर उसके बाद घर का काम होता है, ब्रेकफास्ट खाना वगैरह सब कुछ बनाना रहता है गाइस। तो इस वजह से मैं मॉर्निंग में नहीं आ पाई और थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेट से उठी, उसके बाद लेट से उठने के बाद फिर खाना पीना बनाना रहता है, तो यही वजह थी गाइस। फिर मैं क्या करूं, मैं सोची कि शाम को ही चली जाऊंगी मंदिर पूजा करने, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है ना कि सुबह ही पूजा करो, शाम को भी हम नहा धोवा के पूजा करने जा ही सकते थे, वो जा ही सकते हैं। वो कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, वही हाल है गाइस। मैं तो ये पुरानी कहावत है सुनी हूँ, आप लोग भी सुने ही होंगे, तो क्या करें। तो चलिए, शाम को यहाँ पे मैं पूजा करने मंदिर आ गई, सब कुछ लेके। फिर आज मैं भगवान जी को बहुत मिस कर रही थी, सुबह में इसलिए मिस कर रही थी कि मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि मैं सुबह पूजा नहीं कर पाई, ये मेरे दिमाग में सारा दिन चल रहा था। फिर मैं सोची जैसे ही शाम होगा फिर निकल जाऊंगी भोलेनाथ के दर्शन के लिए, पूजा के लिए। तो फिर मैं निकल गई, मंदिर आ गई अपनी बेटी के साथ में गाइस। तो यहाँ पे भोलेनाथ की एकदम मन लगा के पूजा की मैं गाइस, मन लगा के हमेशा ही करती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि बिना मन के ही पूजा करते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि सुबह से भगवान भोलेनाथ को मिस कर रही थी, उनका नाम ले रही थी, उनका जप कर रही थी, तो इसलिए कुछ ज़्यादा ही मुझे ये लगा था कि नहीं, आज मुझे सुबह जाना था, उठना था, लेकिन क्या करूँ, तबीयत ठीक नहीं था, ये वो दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था गाइस। तो इसलिए क्या करूँ, पर आई तो भगवान जी का पूजा करने, है ना। भगवान सब देखते हैं, भोलेनाथ भोले हैं, बहुत ही भोले हैं। तो भोले बाबा सबकी सुनते हैं, सबकी नैया पार लगाते हैं और सब कुछ भगवान देखते हैं। तो इसलिए भगवान को पता है कि उनके बच्चे, उनके शिष्य क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो मुझे प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं नहीं पहुंच पाई, लेकिन शाम को पहुंच ही गई आखिर में। तो फिर यहाँ पे मैंने भगवान जी को दूध से अभिषेक किया, उसके बाद जल चढ़ाए, उसके बाद में फिर हनी से, शहद से उनका अभिषेक किए, फिर उनको चंदन लगाए। लेकिन मेरे लिए एक दुख की बात ये रह गई कि मुझे शाम को फूल नहीं मिले, फूल भगवान जी को मैं चढ़ा नहीं पाई, क्योंकि शाम हो गए थे तो उसके सारे फूल बिक गए थे और फूल की दुकान भी बंद हो गई थी, क्योंकि उस टाइम बज रहा था 7:30। तो 7:30 बजे नहीं मिला इधर पे फूल, फूल वाला दुकान बंद कर दिया था, एक के पास तो फूल ही नहीं था शायद, पता नहीं, अब किसी से मैं मंगवाई थी, मैं तो खुद जाके देखी नहीं थी गाइस। तो भोलेनाथ के लिए जितना चाहिए था, मतलब जितना कुछ मेरे पास था, भगवान मेरी पूजा को उतना में ही स्वीकार करे, और मैं सब कुछ फूल वगैरह, बेलपत्र वगैरह, ये कुछ भी मैं इस बार नहीं चढ़ा पाई। एक भूल की वजह से मुझे फिर फूल नहीं मिला, यही मुझे सुबह ही मंगा के अगर रख लेती तो शाम तक वैसे बासी हो ही जाता है, लेकिन दुकान वाले लोग भी तो रखते ही हैं, वो सुबह का ही फूल रहता है, शाम तक चलाते हैं, तो उन लोगों का ख़त्म भी हो गया था, लेकिन मैं लेके नहीं रखी। तो कोई बात नहीं, भगवान भोलेनाथ मुझे माफ़ करे, अगले सोमवार को तो फिर मैं उनको अच्छे से चढ़ा के पूजा वगैरह करूँगी। तो बाकी सब कुछ चंदन वगैरह मैंने लगाया, चावल, अक्षत सब कुछ चढ़ाए भोलेनाथ को। उसके बाद में यहाँ पे देखिए मैं पूजा कर रही हूँ गाइस, और मेरी बेटी बैठ के मेरा वीडियो शूट कर रही है। ओ माय गॉड, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या ही बताऊँ मैं, बहुत मन में अफसोस हो रहा था, फूल नहीं मिलने के वजह से दुख हो रहा था कि सब कुछ है मेरे पास, लेकिन भगवान जी को फूल चढ़ाने के लिए नहीं है। लेकिन क्या करूँ, जो था मैं वही चढ़ा रही थी। भगवान इसी को मेरा स्वीकार करे, भोलेनाथ शिव शंभू।
और बताइए गाइस कि कौन कौन लोग पूजा करने गए मंदिर, वो लोग कमेंट करके बताएं। और भोलेनाथ से, नंदी महाराज से क्या क्या मांगे सभी लोग। देखिए शाम को भी लोग आते हैं दर्शन करने, पूजा करने। कितने लोग होते हैं, सुबह शाम भी जाते हैं मंदिर, दोनों टाइम जाते हैं। कितने लोगों को सुबह टाइम नहीं मिलता है तो शाम को चले जाते हैं। बस मंदिर जाना चाहिए, भोलेनाथ से मतलब उनकी दर्शन करना चाहिए, उनसे अपने दिल की बातें कहना चाहिए भोलेनाथ से। भगवान ने ये नहीं कहते कि आप इस टाइम नहीं आओ, भगवान के पास कभी भी जाओ, जब भी जाओ, बस आपके लिए उनका दरवाज़ा हमेशा खुला है, हमेशा खुला है भोलेनाथ के दरबार में। तो यहाँ पे देखिए मैं दिया जलाने के लिए दिया भी ले जाना भूल गई थी, लेकिन दिया रखा था, वो साफ़ था, दियाली जो थी वो साफ़ थी, तो इसलिए मैं उसको ले ली। लेकिन मेरे पास घी की बत्ती वगैरह सब कुछ थी। तो यहाँ पे फिर मैं भगवान जी को, भोलेनाथ की आरती की शाम के टाइम, सारे विधि की विधान के मतलब पूजा करने के बाद में उनकी अच्छे से फिर मैंने आरती भी गाई और आरती किया गाइस। और ये जो लड़की घूम रही है, छोटी सी बच्ची है, ये मेरी बेटी की स्कूल की फ्रेंड है। तो वो आ गई थी, वो भी इधर बैठी थी थोड़ी देर, उसके बाद पूजा देख रही थी। फिर पूजा वगैरह वो भी देखने के बाद उसे बोली बाय मैं जा रही हूँ। तो मुझे तब तक नहीं पता था कि ये मेरी बेटी के स्कूल में ये बच्ची पढ़ती है, लेकिन मेरी बेटी ने, आरवी ने मुझे बाद में बताया कि मम्मा ये मेरे स्कूल में पढ़ती है संग में। तो मैं बोली अच्छा, इसीलिए वो दौड़ के आ गए, उसके डैडी उसको बुला रहे थे, लेकिन वो दौड़ के आके इसके बगल में, मेरी बेटी के बगल में बैठ गई। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैं सोची कोई बगल बगल का होगे, बच्चे तो एक दूसरे को देख के आ ही जाते हैं, तो इसलिए आके वो भी बैठ गए। वो भी ध्यान से पूजा देख रही थी बेचारी, क्योंकि मेरी बेटी शूट कर रही थी, तो इसलिए उसके बगल में वो थी कि देख रही थी कैमरे में कि कैसे क्या हो रहा है। लेकिन बच्चे तो समझदार होते ही हैं कि हाँ वीडियो बन रहा है और उसकी मम्मा पूजा कर रही है, इतना तो उसको ध्यान ही था गाइस। तो वो भी बैठ के देख ही रही थी। फिर यहाँ पे सब कुछ, सारा कुछ चढ़ाने बढ़ाने के बाद पूजा मेरा ख़त्म होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे आरती गाती हूँ, आरती दिखाती हूँ भगवान जी को, और उनकी दिल से मैं उनको याद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। इसके बाद मैं अपनी बच्ची बिटिया रानी को बुलाती हूँ पूजा करने के लिए। लगाओ चंदन, लगाओ बेटा, लगाओ। हाँ गुड। हो गया, बस 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 बस, गिराओ नहीं, साइड में रख दो। धीरे 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 चढ़ाओ चढ़ाओ चढ़ाओ, तुम धीरे धीरे चढ़ाओ। बैठ जाओ बैठ जाओ। उल्टा क्यों दिखा रही हो, सीधा सीधा दिखाओ, ऐसे, फिर उस तरफ, उस तरफ। हाँ दोनों हैंड से, दोनों हैंड से। हाँ गुड। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो। घूम जाओ, 3 बार घूम जाओ, 3 बार घूम जाओ, 3 बार घूमो, तुम गोल गोल घूमो। हाँ गुड, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के, और घूमो एक बार, और एक बार। अब ऐसे ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, ऐसे करो, जला मत लेना। चलो हो गया, अब इधर दिखाओ, इधर दिखाओ सबको। चलो अब रख दो, रख दो, उसी में रख दो, थाली में रख दो। चलो हाथ जोड़ो, बैठ के हाथ जोड़ो, ध्यान लगाओ भगवान का, ध्यान लगाओ, बैठो बैठो, ढंग से बैठो। हाँ ध्यान लगाओ, मांगो भगवान जी से जो मांगना है मांगो। क्या मांगे? बुद्धि चाहिए। बुद्धि चाहिए, चलो ठीक है, बुद्धि दीजिए भगवान जी मेरी लाडली बेटी को, मेरी लाडली बेटी को खूब बुद्धि दीजिए, खूब आगे बढ़े, पढ़ाई लिखाई में खूब आगे बढ़े मेरी रानी बिटिया, मेरी जान। अरे राम रे राम, गुड मेरा बच्चा, गुड
गुड मेरा धन्ना, ऐसे नहीं करो बेटा। चलो गुड, चलो हो गया। चलो जाओ, इधर से धीरे धीरे चले जाओ, निकल जाओ बेटा। देखना भगवान को पैर ना लगे। सभी को जय करो, सब लोगों को जय कर लो बेटा, यहीं से जय कर लिए। आ जाओ। बिना ताला के क्या कर पाऊंगा, हम वो अधूरा रहे बिना उनके। अब जितना जाना जरूरत हुए उतना भाई हम वो कहाँ है, अपने आप को जो रहा है हमसे तो कल चीज घूमे 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 मुझे दिखा चुड़ैल। क्या बोले? तो गाइस फाइनली पूजा हो गया हमारा, और हम लोग पूजा कर लिए गाइस। और यहाँ इतनी गर्मी लग रही है कि कुछ बोलिए नहीं। आज तो मुझे लेट हो गया क्योंकि मैं मॉर्निंग में भी नहीं आ पाई पूजा करने के लिए, लेकिन अभी शाम को मुझे टाइम मिला तो मैं फिर चली आई पूजा करने। और गर्मी, और देखिए यहाँ का मंदिर, आप सब तो देखे ही होंगे पूरा पूजा का ब्लॉग। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गर्मी, थैंक गॉड फाइनली फ़ैन चल रहा है, थोड़ा सा सुकून मिल रहा है, और भगवान जी भोले बाबा को भी सुकून मिलेगा। शुरुआत है बेटा। स्लीपर स्लीपर बोली भाई के आगे कोई बोल सकता है? स्लीपर पहनो बेटू। बोली भाई के आगे कोई बोल सकता है? हाँ